मेरी पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वावेल और कॉन्सोनेंट को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कॉन्सोनेंट का मैंने पूरा वावेल और कॉन्सोनेंट का उच्चारण पूरा दे दिया था, और इसके बाद मैं आप शुरू से ए ई आई ओ यू हर वावेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला वावेल जो है ए। अब ए को कब आ ए आ इनकी मात्रा का रूप कब लेता है, जैसे ए को कब हम ए की मात्रा पढ़ाते हैं, तो जब यह दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो अधिकतर ए की मात्रा, तो दो ही कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो आ की मात्रा का भी काम करता है। जैसे कि यहाँ देखिए बी ए टी है तो बैट हो गया, तो सी ए टी कैट हो गया, डी ए डी डैड हो गया, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट, बी ए डी बैड, एल ए डी लैड, एल ए एम पी लय आधा म और प लैम्प, एच ए एन के एच से हो गया ह प आय की मात्रा है आधा न क हैंक, एच ए डी हैड, एस एच ए डबल एल सैल। जब डबल अक्षर आता है तो उसको उसी तरह पढ़ते हैं। अगर डबल एल आए तो ल पढ़ेंगे, डबल टी आए तो ट पढ़ेंगे, डबल एम आए तो म पढ़ेंगे, डबल एन आए तो न पढ़ेंगे। इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी कि डबल एल आया तो डबल आ रहा है तो र पढ़ेंगे, इससे कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डबल अक्षर आने से कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कभी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके उच्चारण में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत हल्का फुल्का कभी कभी फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आर ए टी रैट, एम ए टी मैट, एम ए एन मैन, एम ए टी मैट, एस ए डी सैड। देखिए एम ए टी नहीं, यहाँ एम ए डी लिखना चाहिए था मुझे, एम ए डी मैड, एस ए डी सैड, एस ए टी सैट, क्योंकि एम ए टी मैट यहाँ पहले से ही था। तो अब ए तो हो गया ए का ऐसे। अब देखिए ए को हम ए की मात्रा का पढ़ते हैं। अगर एक बात और कि जब ई किसी भी शब्द के अंत में आए तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं। ई किसी भी शब्द के अंत में आए तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं। और ई के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले अगर ए आता है तो ए जो है ए की मात्रा का काम करता है। ए की मात्रा कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। जैसे बी ए डी ब पर ए की मात्रा बे और डी से ड, ई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी ए डी बेड। यहाँ ई को भूल जाइए, आप ई को देखिए मत, ई को भूल जाइए और उसको उसके उच्चारण में ई को मत ध्यान दीजिए। सी ए एम ई के म, सी से क पे ए की मात्रा के म कैम। डी ए एन ई डैन, डी ए एम ई डैम, एल ए एम ई लैम, एस ए एम ई सैम, एन ए एम ई नेम, बी ए एम ई बैम, एच ए टी हैट, एल ए टी लेट, एल ए के ई लेक, टी ए के ई टेक, एम ए के ई मैक, एम ए डी मीड मेड, एच ए वी हैव, एस ए वी सेव, सी ए वी कैव, जी ए वी गैव, बी आर ए वी ब्रेव। देखिए बी और आर के बीच में कोई वावेल नहीं आया, इसलिए यहाँ ब को आधा कर देंगे तो ब पर आधा लग गया तो ये इस तरह क्वेश्चन र की तरह लग जाएगा, नीचे रेफर की तरह लगेगा। इसको ब्र पढ़ेंगे, ब्र पे एक मात्रा ब्रे हो जाएगा और वी से वह हो जाएगा ब्रेव, एफ ए के ई फैक्ट, डी ए के ई डेक, सी ए के ई कैक। अब देखिए आ की मात्रा कब काम करता है, तो सी ए आर कार, बी ए डबल एल बाल, एच ए डबल एल हाल, एफ ए डबल एल फाल, टी ए डबल एल टाल, सी ए डबल एल काल, एम ए डबल एल माल, डब्ल्यू ए डबल एल वाल। इसी तरह अब वावेल ई पर आते हैं। वावेल ई जो है ए की मात्रा का कब काम करता है, तो वावेल ई देखिए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो ए की मात्रा काम करता है। बी ई डी बेड, डी से ड हो जाएगा, ड पे की मात्रा डे, एन से न डेन, एफ से फ हो जाएगा, फ पे की मात्रा फे, डबल एल से ल फैल। इसी तरह आर से र पे की मात्रा रे ड रेड, एस ई टी सेट, एम ई टी मैट, एन ई टी नेट, डब्ल्यू ई टी वेट, बी ई टी बेट, एल ई टी लेट, एल ई जी लेग, जी ई टी गेट, सी ई डबल एल सेल। सेल मतलब कब्र या छोटी रूम होता है, छोटा रूम। बी ई डबल एल बेल, डब्ल्यू ई डबल एल बेल, बी ई एन टी। अब देखिए बी ई ब पर ई की मात्रा बे, आधा न और ट हो गया बेंट, क्योंकि न के बाद कोई वावेल नहीं है, जिस अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती वो आधा हो जाता है। तो बेंट, बी ई एन डी बेंड, एस ई एन टी सेंट, एस ई एन डी सेंड, एच ई एल हेल, पी ई टी पैट, पी ई एन पेन, बी ई एस टी। देखिए ब पे एक मतलब बे, आधा स, ट बेस्ट, बेटर, डेव, एच ई डबल एल है हेल, ठीक है। अब डबल ई जो है बड़ी की मात्रा काम करता है। बी डबल ई बी मधुमक्खी होता है, बीज मतलब मधुमक्खियाँ होता है, बीज, बी डबल ई डी बीड, डी डबल ई डी डीड, डी डबल ई पी डीप, एफ से फ हो जाएगा, फ पर बड़ी की मात्रा फी, एल से ल, एफ से फ बड़ी की मात्रा फी, टी से ट फिट, ग्रीन, ग्रीट, एच ई डबल एल हिल, जे डबल ई पी जीप, के डबल ई पी कीप, एम डबल ई टी मीट, एन डबल ई डी डी नीड, एस डबल ई डी सीड। तो इससे इस तरह की हम किसी भी शब्दों को मिलाकर उसे आसानी से पढ़ सकते हैं।